Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 35 and we were discussing the valence electron pair repulsion theory in the chapter of chemical bonding. बेटा एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में जो ज्योमेट्रीज़ हैं वो हम बारी बारी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें AB2, AB3 और AB4 टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज़ थी और उनकी आगे सब टाइप्स थी। ठीक है बेटा, उसके बाद AB5 टाइप ऑफ ज्योमेट्री है। ठीक है, AB5 में क्लियर हो गया होगा आपको, A जो है वो सेंट्रल एटम है, B उसके बॉन्डेड एटम्स हैं। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसके आसपास मौजूद होते हैं। वो बॉन्डेड फॉर्म में भी हो सकते हैं और लोन पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जो सबसे पहली ज्योमेट्री है AB5 में, जो रेगुलर AB5 ज्योमेट्री है, उसमें ये है कि जो सेंट्रल एटम है A, उसके अराउंड जो 5 के 5 पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, वो बॉन्डेड पेयर्स हैं, यानी कि कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, जब इस तरह का केस हो कि कोई लोन पेयर ना हो AB5 में और तमाम जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हों, तो ऐसे केस में जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है। ठीक है, अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या है? एक आप ट्रायंगल को एक ज्यूम कर लें अपने जहन में कि जैसे ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के ऊपर और नीचे, यानी कि ट्रायंगल आपने इस तरह से रखना है कि जैसे आपने जो है वो ये स्क्रीन पे रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका लैपटॉप, सॉरी जो आपका मोबाइल है, इसकी स्क्रीन पे ये ट्रायंगल रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। अब जो आपने एज्यूम करना है, बाकी दो, ये सेंटर में आपका A मोलेक्यूल होगा, यानी कि सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है और यहाँ पे भी एक B एटम मौजूद है। जो बाकी दो रह गए, 5 है ना, B5 हैं। ठीक है, जो बाकी दो एटम्स आपके पास रह गए हैं, वो एक आपके पास, ये आपने अपने फ़ोन को देखना है, मोबाइल फ़ोन की सरफेस को। ठीक है, यूँ समझ लें कि आप इस फ़ोन के बॉल पॉइंट लें, उस फ़ोन के आप समझ लें अंदर से गुजार दें, इस पॉइंट A के बिल्कुल अंदर से गुजार दें। लेट्स सपोज कैसा हो जाए अगर। ठीक है, आप पेपर पे भी इमेजिन कर सकते हैं, पेपर में से तो आप गुजार सकते हैं ना अपने पेंसिल को। तो लेट्स सपोज ये आपके यहाँ पर आपने जब इसको गुजार लिया, तो अब वो पेंसिल जो है वो इस तरह से होगी कि आधी वो इस फ़ोन के ऊपर होगी और आधी नीचे होगी। ठीक है, तो बेटा वो जो 2 पॉइंट्स होंगे ऊपर और नीचे, उन पॉइंट्स पर आपके बाकी 2 B एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है, दैट्स हाउ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो इस तरह की शेप रखती है। ठीक हो गया, ये आपको जो इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, ये इसी तरह से बताई हुई है। ये जो इन्होंने ये वाले जो 2 लगाए हुए हैं ना, सीधी लाइन से यूँ लगाई हुई है, ये बिल्कुल वैसे लगाई हुई है जैसे मैंने अभी आपको इमेजिन कर बताया है कि आप इमेजिन करें कि ये इस तरह से जो है वो गुजर रहा है इसमें से। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से जो है ना करना चाहती हूँ ये ज्योमेट्री के हवाले से। बेटा जितनी भी ज्योमेट्रीज़ हैं ना, आप क्योंकि आजकल नेट भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स आप सारे यूज़ कर रहे हैं और नेट भी यूज़ कर रहे हैं, तो बेटा आपने जो है ना गूगल पे जाएं, ठीक है, वहाँ पे या फिर यूट्यूब पे चले जाएं, वहाँ पे आपने वेस्पर की ज्योमेट्रीज़, VSEPR वेस्पर की ज्योमेट्रीज़ आपने सर्च कर लेनी है। ठीक है, वहाँ पर आपको ना वीडियो में बताया हुआ होता है कि इसकी ज्योमेट्री इस तरह की है, इसकी ज्योमेट्री इस तरह, वीडियो में आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, कि आप उन्होंने आप मॉडल लिए हुए होते हैं, छोटे छोटे से मॉडल्स बनाए हुए होते हैं, उसमें आपको ज़रा ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, क्लियर, आपके कंसेप्ट के लिए कह रही हूँ कि वो ज़रा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रा ये भी तकल्लुफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है। इसके अंदर जो हैवियर ग्रुप्स हैं, जैसे कि 5th ग्रुप है, इनमें फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है। ठीक है, सम फ्रॉम वेयर कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ बाय शेयरिंग ऑल 5 ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 5 अदर एटम्स, जैसे कि हमें पता है फास्फोरस पेंटा फ्लोराइड होता है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड होता है, तो उनकी यही ज्योमेट्री हैं, PF5 PCl5 या इस तरह के कंपाउंड्स की ज्योमेट्रीज़ जो हैं वो यही होती हैं, इस तरह बनती हैं। ये इन्होंने लुईस स्ट्रक्चर PCl5 का दे दिया है। अच्छा, आप में से कल परसों कोई पूछ रहा था कि जी मैम ये हम 1 या 2 नहीं कर सकते इनमें से एग्जाम्पल, बेटा हरगिज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर ये वो वाले टॉपिक नहीं है कि आप समझें कि AB5 है कि आपको आएगा कि जी AB5 लिखें और उसकी कोई सी एक टाइप लिखें या 2 टाइप लिखें। बेटा ये क्वेश्चन इस तरह नहीं आता। मैंने इसीलिए कहा था 5 ईयर पेपर खोल के ना उसको पढ़ लें, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे इस तरह नहीं पूछा गया होगा, आपको डिफरेंट ज्योमेट्रीज़ दी गई होंगी,
ठीक है, डिफरेंट मोलेक्यूल्स दिए गए होंगे। लेट्स सपोज उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा जी SO2 की, PCl5 की, SF6 की और H2O की ज्योमेट्रीज बताएं अकॉर्डिंग टू वेस्पर। तो उसमें आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कोई उसमें एग्जांपल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ निकाल दें कि हम एक एग्जांपल कर लें, 2 कर लें, यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी। आपने ये जो थ्योरीज़ हैं इनमें आपने फुल फ्लेज करना है, इसमें ये नहीं है। जहाँ पे होता है वहाँ मैं आपको बता भी देती हूँ कि आप इतना कर लें, इस तरह से कर लें। अच्छा, उसके बाद है द वेस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट्स ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बिकॉज मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल फॉस्फोरस एटम इज अचीव व्हेन द 5 क्लोरीन एटम्स लाई एट द कॉर्नर एंड फॉस्फोरस एटम इन द सेंटर ऑफ अ ट्रायगोनल बाइपिरामिड, ठीक है। तो ये इस तरह की ये इन्होंने ये वाली जो बनाई हुई है ना, दिस वन, ये बहुत अच्छी बनाई हुई है। इसमें बेटा ये जो मैंने अभी आपको इमेजिन करने के लिए कहा था कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपका ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें ये जो मोबाइल फ़ोन के ये जो ऊपर ट्रायंगल के ऊपर यहाँ पे जो मौजूद आपके पास बी एटम्स हैं, या अगर हम PCl5 की एग्जांपल ले लें तो वो क्लोरीन होंगे, ये आपके पास जो है वो इक्वेटोरियल होते हैं, इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल। और ये जो इसमें से इस तरह गुजर रहा होता है सीधा सा जो है वो, यानी कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जो मौजूद एटम है, इसे हम कहते हैं एक्सियल, ठीक है, कि ये एक्सियल क्लोरीन के एटम्स हैं। और जो ये वाले हैं ये क्या हैं, ये आपके पास जो है वो इक्वेटोरियल क्लोरीन एटम्स हैं। तो दैट्स हाउ दिस ज्योमेट्री वर्क्स। ये देखिए इन्होंने बनाई कैसे हुई है, मैं भी आपको एक दफ़ा ऐसे बना के दिखा देती हूँ। ये फॉस्फोरस है आपके पास, ठीक है, इसने इधर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर भी बनाया हुआ है और इधर बनाया हुआ है। ये सिंपल वैसी ज्योमेट्री है जैसे आप समझ लें AB3 की थी, बिल्कुल ऐसी ही थी ना, BF3 की निकालें बिल्कुल वैसी थी, ठीक है। लेकिन अब फ़र्क ये हो जाएगा कि यहाँ पर इधर भी एक क्लोरीन होगा और नीचे भी एक क्लोरीन होगा जिसके साथ ये फॉस्फोरस अटैच है, ठीक है। अब अगर आप इसकी ज्योमेट्री बनाएं इस तरह से यूँ, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से बनेगी। मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए। बेटा ये फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ये इक्वेटोरियल हो गए, ठीक है। इनके साथ बॉन्ड भी बना देते हैं हम, ये बॉन्ड बन गए, ठीक है। एक्सियल का मैं कलर चेंज कर देती हूँ, लेट सपोज़ ग्रीन बना देती हूँ, ठीक है, ग्रीन से बना देती हूँ। ये आपके पास दोनों क्या हो गए, एक्सियल हो गए, ठीक है। इनके बॉन्ड भी मैं इसी कलर के बना रही हूँ। अब जब ओवरऑल ज्योमेट्री हम बनाएंगे ना इसके, तो वो देखें वो इस तरह से बनेगी। ये बन गई ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल बन गई। उसके बाद यूँ ये तीनों यहाँ पे भी इसके ऊपर वाले क्लोरीन के साथ भी अटैच होंगे और ये तीनों जो है वो नीचे वाले क्लोरीन के साथ भी अटैच होंगे। अब आपको कुछ समझ आई होगी, अगर आपने फॉलो किया है इसको तो आपको समझ आई होगी कि ये किस तरह से ज्योमेट्री बनी हुई है, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको वेस्पर की समझ आ जाती है ना तो ये बहुत आसान जो है वो मोलेक्यूल्स की ज्योमेट्री हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा द रिपल्शन ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ मिनिमाइज इन दिस अरेंजमेंट, क्योंकि इस अरेंजमेंट में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो उनकी रिपल्शन कम हुई थी, इसलिए ये वाली ज्योमेट्री यानी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शो करती है। अब अगर हम बात करें इनके एंगल्स की, तो बेटा एंगल, ये मैं ना सारी पैराग्राफ पढ़ नहीं रही हूँ, ये आपने ख़ुद पढ़ लेने हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रही हूँ। बेटा अगर इनके एंगल की बात करें तो एंगल आप देखें, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला यानी कि इधर फॉस्फोरस और ये क्लोरीन, तो ये वाले जो एंगल हैं कौन से वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों एंगल सेम है और कितने के होने चाहिए, फ़ौरन याद करें जैसे AB3 में था एग्जैक्टली 120 डिग्री, ठीक है। ये यानी कि इक्वेटोरियल जो क्लोरीन के एटम्स हैं उनके दरमियान एंगल क्या होना चाहिए, 120 डिग्री, और वो 120 डिग्री होता है। लेकिन जो क्या है एक्सियल, सीधा, सॉरी ये मैंने साइड पे निकाल दिया, ये यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे ही है ना, 180 डिग्री का बनेगा। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक क्लोरीन का जो एंगल बनेगा ये 1, यानी कि एक्सियल जो क्लोरीन है उनका एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। तो ये देख लें आपके पास जो देयर आर 3 पोजीशंस और कॉल्ड इक्वेटोरियल, ठीक है, दीज लाई इन अ प्लेन, ये एक ही प्लेन में होते हैं, इनका एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है। जबकि आपके पास जो क्लोरीन एटम है एक्सियल वाले उनका 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन एन एक्सियल क्लोरीन एटम एंड इक्वेटोरियल एटम इज़ 90 डिग्री। एक और बहुत जो है वो बात, अच्छी सी बात उन्होंने बताई है कि ये जो आपके पास एक इक्वेटोरियल क्लोरीन और जो एक्सियल क्लोरीन कोई सी भी, चाहे ये वाली है चाहे ये वाली है,
इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री के जो है आपके पास होंगे। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इक्वेटोरियल के दरमियान एंगल 120, एक्सियल के दरमियान जो है 180, और जो एक्सियल इक्वेटोरियल हैं क्लोरीन, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। अब इसके अंदर बेटा जो मज़ीद मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखें, एक तो हमारे पास ये वाला हो गया, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, एग्जांपल भी बता दी। नेक्स्ट केस वो बन सकता है जहाँ पर एक लोन पेयर हो, ठीक है, बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 1 हो। उस केस में क्या होगा हमारे पास, उस केस में हमारे पास AB4E, हम उसे ज्योमेट्री कहते हैं। इसमें जो अरेंजमेंट बनेगी, आप यूँ समझ लें कि आपने यही इमेजिन किया हुआ है कि यही वाली ज्योमेट्री है, सॉरी ये वाली, ठीक है। यहाँ से क्लोरीन आपने रिमूव कर दिया। बेटा जब क्लोरीन रिमूव होगा और उसकी जगह एक लोन पेयर आएगा, तो आपको पता है लोन पेयर क्या करता है, ज़्यादा जगह घेरता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो जब ये ज़्यादा जगह घेरेगा तो ये वाले जो एंगल्स हैं, ये चारों एंगल्स जो हैं, ये अपनी जगह से थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, इधर नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो उसके केस में जो ज्योमेट्री बनती है वो इस तरह ये वाली बनती है, जैसे कि SF4 में बनी हुई है। सल्फ़र के ऊपर एक लोन पेयर होता है और 4 जो है फ्लोरीन के साथ उसने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। तो SF4 या TCl4 इस तरह की ज्योमेट्री देता है। बेटा इसे सीसॉ या डाइस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास एक्सियल एंड इक्वेटोरियल SF bonds are slightly bent away from the non-bonding electron region, suggesting that the bonding region are pushed by the non-bonding regions, यानी कि लोन पेयर से, which is larger and greater repulsion, ठीक है। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग की बात है, तो जो नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर था उसने क्योंकि ज़्यादा जो है आपके पास जो है वो समझने रिपल्शन शो की है, इसलिए बेटा ये आपको यहाँ देखने में ना लेव्स के स्ट्रक्चर में लग रहा होगा कि ये सीधी लाइन है, 180 है, लेकिन जब इसको मेजर किया गया है तो ये 180 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है, 186 डिग्री। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास लिखा हुआ है ये एंगल कितना है, 186 डिग्री है। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली 180, ठीक है। और ये वाला कितना है, ये भी 120 नहीं है बल्कि 116 है, थोड़ा सा कम है उससे, ठीक है, इसलिए हम इसे डाइस्टॉर्टेड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप बनती है AB5 की, वो बनती है कि एक के बजाय जहाँ 2 लोन पेयर हों और 3 क्या हों, बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ऐसी ज्योमेट्री को हम AB3E2 कहते हैं, ठीक है। इसकी जो आपके पास समझ लें जो ज्योमेट्री बनेगी वो इस तरह से बनेगी, जैसे कि इसकी एग्जांपल में देख लें। पहले आपके पास क्या है, ClF3 है, यानी क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो बेटा क्लोरीन के ऊपर 2 लोन पेयर्स मौजूद होंगे और 3 फ्लोरीन के साथ उसने क्या बनाया हुआ होगा, बॉन्ड पेयर बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्योंकि 2 लोन पेयर हैं, लोन पेयर रिपल्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए ये टी शेप्ड ज्योमेट्री बनेगी। टी शेप कैसे बनेगी कि ये आपके पास क्लोरीन आ गया, ठीक है, एक फ्लोरीन के साथ इधर, एक फ्लोरीन के साथ इधर बॉन्ड बनाया हुआ है और एक फ्लोरीन के साथ नीचे बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि यहाँ पर 2 लोन पेयर क्लोरीन के मौजूद हैं, ठीक है। सो दिस इज़ मोर लाइक अ टी, ठीक है, टी शेप्ड आपके पास, इसलिए इसे ज्योमेट्री को कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है, ClF3, इसमें आप देख रहे हैं कि द वेस्पर थ्योरी प्रोडिक्ट्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री फॉर द प्रेजेंस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, द 2 लोन पेयर वुड सेट अप रिपल्शन। ये कहते हैं कि होना ये चाहिए था कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती, लेकिन क्योंकि 2 लोन पेयर मौजूद हैं उसकी वजह से रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। दैट इज़ वाई जो ज्योमेट्री है इट विल डाइस्टॉर्ट इट्स सिमेट्री। डाइस्टॉर्ट का मतलब होता है ख़राब कर देना, ठीक है, ख़राब करना, ठीक है। और सिमेट्री फ्रॉम ट्रू ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, तो इसकी जो ज्योमेट्री है इसे हम जो है वो यहाँ ये देखें, इस ज्योमेट्री को हम टी शेप ज्योमेट्री का ही नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल में ClF3 या BrF3 भी है, BrF3 की भी जो है वो सेम ज्योमेट्री होती है। चलें, ये आपके पास हो गया, ठीक है, AB3E2 टाइप। अब एक और टाइप है इसमें ABF जो 5 है उसके अंदर ये है कि 3 लोन पेयर्स हों और 2 बॉन्ड पेयर्स हों, ठीक है। ऐसा भी होता है कि आपके पास, जैसे कि जीनॉन का जब आप बॉन्ड बनाते हैं, जीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2 इसी तरह का स्ट्रक्चर देता है, उसके ऊपर 3 लोन पेयर्स होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर।
जो है वो मौजूद होते हैं। तो बेटा इसके केस में जो ज्योमेट्री है आपके पास वो ऑलमोस्ट लीनियर बनती है, ठीक है। ये देखें ये वाला ये केस है, ठीक है। इस केस में ज्योमेट्री हमारे पास ये मैं आपको बता देती हूँ ये ज्योमेट्री आपने कैसे इमेजिन करनी है। ये इसको देखें ये वाला, ठीक है, बेसिक वही जो ट्रायगोनल बाइनोमियल था। आपने ये इमेजिन करना है कि अब ये जो 3 क्लोरीन है ना ये वाले, ठीक है, ये आपके पास जो लोन पेयर्स हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो बेटा जब ये तीनों क्या हो जाएंगे लोन पेयर, तो ये जो आपके पास एक रह गई थी साइड, यहाँ पे भी एक एटम होगा, यहाँ पे भी एक एटम होगा, इनके दरमियान एंगल क्या होगा 180 डिग्री, और ये आपके पास जो है वो लीनियर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो आपने ये इस तरह से इमेजिन करनी है कि ये वाली जो आपके पास केस है लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, 3 आपके पास लोन पेयर्स होंगे और जो 2 हैं वो बॉन्ड पेयर्स होंगे। और द 3 लोन पेयर्स ऑन द xenon ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द ट्रायगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट गिविंग अ लीनियर ज्योमेट्री। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। चलें ये हमारे पास AB5 टाइप कंप्लीट हो गई। उसके बाद बेटा AB6 टाइप है। AB6 टाइप में एक दफ़ा आपको यहाँ से बता दूँ, आपको ज़रा अच्छी से समझ आ जाएगी। बेटा पहली वो टाइप है जहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। जब कोई लोन पेयर नहीं होता वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है, जैसे कि SF6 की एग्जांपल है। फिर उसके बाद हमारे पास केस होगा जहाँ पर एक लोन पेयर हो और फिर एक केस होगा जहाँ पर 2 लोन पेयर्स हों। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पर हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं है AB6 टाइप होगी। AB6 टाइप में जैसे कि सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड जो है वो शो करता है, सल्फ़र ने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं 6 फ्लोराइड एटम्स के साथ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। किस तरह से होती है आपने इसको यूँ इमेजिन कर लेना है, जैसे अभी आपने पहले मैंने कहा था ना AB5 को कि आपने इमेजिन करना है कि यहाँ पर एक जो है वो ट्रायंगल लगा हुआ है। अब आप इमेजिन करें आपके मोबाइल के ऊपर जो है एक स्क्वेयर है, ये एज्यूम दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, ठीक है, मेरे हाथ से जो है वो इसी तरह बन रहा है। आपने इमेजिन करना है जी एक परफेक्ट स्क्वेयर है, ठीक है। इस स्क्वेयर के सेंटर में आपके पास सल्फ़र है और कॉर्नर्स पे क्या है फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन हो गए। अब जो बाकी 2 फ्लोरीन हैं वो इस तरह से होंगे जैसे क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि आपके पास जो है वो इस मोबाइल के अंदर से कोई पेंसिल अगर आप गुजार दें इस सल्फ़र में से, तो फिर एक पॉइंट पेंसिल का ऊपर होगा और एक पॉइंट इस मोबाइल के नीचे होगा। एग्जैक्टली वैसी ज्योमेट्री होती है SF6 की, सल्फ़र जो आपके पास हेक्साफ्लोराइड है उसकी, ठीक है। इसे बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। क्यों ऑक्टाहेड्रल कहते हैं? ताकि अच्छा इसको भी मैं थोड़ा सा ना वैसे बना देती हूँ ताकि आप समझ सकें। ये आपके पास एक फ्लोरीन इस कॉर्नर पे है, एक आपके पास फ्लोरीन इस कॉर्नर पे है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। जो आपके पास एक्सियल पोजीशन वाली हैं वो मैं यहाँ पे बना देती हूँ इस कलर में, ठीक है। सॉरी इनके बॉन्ड्स हमने नहीं बनाए हैं, ये अब इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री कैसे बनेगी, एक तो ये स्क्वायर बन गया, फिर इस फ्लोरीन ने इनके साथ चारों के साथ इस तरह बॉन्ड बनाया हुआ है और फिर इसी तरह नीचे वाली फ्लोरीन ने इन चारों के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है लाइक दिस इज़ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्यों इसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं? ऑक्टा का मतलब तो 4 होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 फेस इसके ऊपर हैं और 4 फेस इसके नीचे हैं, ठीक है। ये इस तरह से ज्योमेट्री बनती है। तो बेटा इसमें अगर हम एंगल्स की बात कर लें तो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर फ्लोरीन है इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। जो एक्सियल पोजीशन पर फ्लोरीन है इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। और जो एक्सियल इक्वेटोरियल हैं उनके दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल होगा। सो दिस इज़ अबाउट AB6 टाइप। उसके बाद AB6 की वो टाइप जहाँ पर एक लोन पेयर मौजूद है उसे हम AB5E कहते हैं। जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो अब समझ लें एक फ्लोरीन हट के यहाँ पर लोन पेयर लग गया, लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है, ये वाले जो बॉन्ड हैं ये थोड़े से टिल्टेड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि IF5 की ज्योमेट्री होती है, ये दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में बेटा आपके या फिर ये SbCl52 नेगेटिव इसकी भी यही ज्योमेट्री होती है। अब इसके केस में हमारे पास जो है वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं रहती बल्कि डाइस्टॉर्ट हो जाती है ज्योमेट्री, ठीक है। सो इन IF5 द लोन पेयर ऑन आयोडीन ऑक्यूपाइज one of the 6 equivalent positions
इन द ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट गिविंग स्क्वेयर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये आपके पास स्क्वेयर पिरामिडल ज्योमेट्री दे देती है। आप समझ रहे एक जो आपके पास ये एटम था यहाँ से रिमूव हो गया है और एक तरफ रह गया है, तो ये ऊपर वाली ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगी, ये नीचे वाली आपके पास रह जाएगी। ठीक है, ये आपके पास मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये आयोडीन है, ठीक है, 4 फ्लोरीन है और एक ऊपर फ्लोरीन है, नीचे वाला फ्लोरीन फॉर एग्जांपल ख़त्म हो गया, ठीक है, वो जो ऑक्टाहेड्रल में था। अब आपके पास ज्योमेट्री कैसे बनेगी, इस तरह से, ये तो दिस इज़ स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, पहले स्क्वायर बनाया था हमने और फिर एक उसका पिरामिड ऊपर जो है वो अटैच हुआ तो पिरामिडल हो गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो इसमें टाइप है B6 टाइप में, दैट इज़ वेयर वी हैव 2 लोन पेयर्स एंड 4 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो बेटा जब 2 लोन पेयर्स होंगे तो आपके पास बहुत ही आसान है, एक ये वाला एटम ख़त्म, एक ये वाला एटम ख़त्म। ठीक है, यानी कि इन पोजीशंस के एटम ख़त्म, बाकी क्या रह गए स्क्वायर पोजीशन पे, यानी कि जो आपके पास इन पोजीशंस पर थे सिर्फ वही रह गए। ऐसे केस में ज्योमेट्री हमारे पास जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ये यहाँ पर मेंशन है, ये रही। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में XeF4 है, वहाँ पर जीनॉन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और 4 जो है वो फ्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। इसकी शेप जो है वो सिंपल स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। तमाम फ्लोरीन जो एटम्स हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में इसके अलावा ICl4 नेगेटिव और BrF4 नेगेटिव भी शामिल होते हैं। ठीक है, द 2 लोन पेयर्स ऑन xenon ऑक्यूपाई अपोजिंग पोजीशन इन द ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट टू मिनिमाइज द रिपल्शन। द रिजल्ट इज़ अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये आपके पास आज वेस्पर की जो एप्लीकेशंस हैं और वेस्पर की थ्योरी जो है वो ओवरऑल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये आपके पास यहाँ पे ये ख़त्म हो गई। ये देख लें, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर ये एक लोन पेयर हो तो टेट्रागोनल पिरामिडल कहते हैं या स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। इसे स्क्वायर पिरामिडल वैसे कहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है। और अगर आपके पास 2 लोन पेयर हों तो फिर ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है, सिंपल एक ही प्लेन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेस्पर एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसे लिखना है। ठीक है, कल आपका 14 अगस्त की वजह से, इंडिपेंडेंस डे की वजह से ऑफ़ है और आप मुझे ये लिख के दिखा दीजिएगा सैटरडे को आप एज अ होमवर्क, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।